आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस करके क्वेश्चंस देखेंगे हम, और मिनिमम 15 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर ये तीनों टॉपिक कर लिया तो, है ना। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं इनके। Geometrical meaning of zeros of a polynomial. The zeros of a polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph of y is equal to px intersects the x axis. That is, ये क्या बोल रहा है, जीरोस क्या होते हैं, सिंपली ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को कट करता है वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। सेकेंड, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अगर किसी पोलिनोमियल का जो जीरोस है वो एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का कंडीशन क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का कंडीशन क्या होता है, याद है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूब रूट वाला है। डिवीजन डिवीजन भी अभी मत करो, जब भी टॉपिक आएगा तब कर लेंगे। ये हमारा कौन सा, पेयर ऑफ linear equations in two variables. Two linear equations in the same two variables are said to form a pair of linear equations in two variables. Two linear equations in the same two variables are said to form a pair of linear equations in two variables. That is, ये क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास दो क्या है, इक्वेशन है, उनका वेरिएबल सेम है एक्स वाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और ये दोनों मिला के हो गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और द जनरल मोस्ट फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे आप लोगों को पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे क्या है, रियल नंबर है, या फिर हम बोल सकते हैं इनको कॉन्स्टेंट है। such that a1 square plus b1 square is not equal to 0। ये कंडीशन याद रखना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो होता है वो 0 कभी नहीं होगा, एंड इन द सेम वे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन either a unique और इनफाइनाइटली मेनी। हम इनका कंडीशन देखेंगे, यूनिक का इनफाइनाइटली मेनी का कंडीशन अगर देखेंगे, बट अभी क्या ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा, जब यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इस वाले सेकंड वाले केस में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो सेड टू बी डिपेंडेंट, है ना। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो उसे कंसिस्टेंट तो बोलेंगे ही, लेकिन इन दोनों में से अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन मिल गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे। Thus, in this case, the pair of linear equations is dependent and consistent. तो infinitely many solution के केस में ये क्या हो जाएगा, linear equation डिपेंडेंट हो जाएगा एंड कंसिस्टेंट भी हो जाएगा साथ में, और केवल यूनिक सॉल्यूशन रहा तो केवल कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इस तरह से, और a1 अपॉन a2 ये इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, अगर ये इक्वल नहीं है तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका जो ग्राफ बनेगा है ना वो इंटरसेक्टिंग होगा, दैट इज जो लाइन बनेंगे दोनों इक्वेशंस के वो आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी यूनिक पॉइंट पे, विच इज सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, और जो उस पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। सेकेंड कंडीशन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2।
अगर ये कंडीशन हमें मिल गया तब इसका कंक्लूजन क्या होता है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट होगा। एंड द ग्राफ विल बी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये कुछ इस तरह से जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हो गए उस केस में क्या होगा? जो हमारे लीनियर इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट होंगे और साथ में कंसिस्टेंट भी होंगे। एंड सेकेंड, द ग्राफ विल बी a pair of consistent lines. Each point on the lines will be a solution, and so the pair of equations will have infinitely many solutions. इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर किसी एक इक्वेशन का कुछ इस तरह से बन रहा है एक लाइन, तो उसी लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन का भी क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है। और नीचे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना? ये दोनों मेथड याद है या भूल गया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करना। Quadratic equation. A quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वो कितना होता है? 2। इसे हम डिग्री भी बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये। Second, roots of a quadratic equation. A real number alpha is said to be a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं या फिर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका अगर एक रूट है अल्फा, तो अल्फा को इस पे पुट करने पे इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए अगर ये रूट है तो। ये सेम पॉलिनोमियल का जो 0 आपने पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड है। जैसे पॉलिनोमियल में जीरोस होता था, यहाँ पे रूट्स है। ऐसे कंपेयर कर लो दोनों को, याद करने में इजी होगा। नेक्स्ट, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 are the same as the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c वो सेम होगा कब? as the zeros of quadratic polynomial. अगेन जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज बोल रहा है कि जैसे हम पोलिनोमियल में जीरोस पढ़ते थे वैसे ही हम क्वाड्रेटिक में रूट्स पढ़ेंगे। Next, find the roots of a quadratic equation by the method of factorization. If we can factorize the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c can be found by equating the linear factors of ax square plus bx plus c. देखो इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें रूट फाइंड करना है, कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है पहले तो इनका लाइन समझ लो। इफ वी कैन फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग टू 0। अगर हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद हम इनको इक्वेट कर देंगे 0 से। कहने का मतलब अगर हम इनको फैक्टराइज करते हैं, सपोज x माइनस ए मिला एक फैक्टर और एक x माइनस बी मिला, तो हम क्या करेंगे? x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे एक बार
और एक बार x माइनस बी इक्वल टू 0 करेंगे। इसकी बात कर रही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। सेकेंड, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये आप इग्नोर कर दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, देन द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर गिवन बाय माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है रूट के अंदर जो है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना डिस्क्रिमिनेंट का नीड क्या है, इसका यूज क्या है, तो ये हमें ये चेक करने में हेल्प करता है कि जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, है ना, ये सब। Existence of roots of a quadratic equation. A quadratic equation ax square plus bx plus c has two distinct real root। ये याद रखना आप लोग। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इसके क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में हमें इमेजिनरी रूट मिलेगा, जो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है।